नमस्कार, मैं नारायण साहनी स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूं सबसे हॉट टॉपिक जो कि अभी चल रहा है, जिसका नाम है क्या चीज़, तो ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेजेस पे कि किस तरह से ये प्रभावित करता है। तो ब्लैक फंगस क्या है और इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, क्यों होता है और इसके टाइप्स क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। ये सारी जानकारी हम एक ही वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। तो ब्लैक फंगस को और दो नामों से जाना जाता है। क्या चीज़, तो एक है जाइगोमाइकोसिस और दूसरा क्या है, तो म्यूकोरमाइकोसिस। तो जाइगोमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, इन दो नामों से इसे जाना जाता है। इसे ही बोला जाता है क्या चीज़, ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी लेने से पहले अब हम जान लेते हैं क्या चीज़, फंगस है क्या है, कवक क्या है। कवक के बारे में हम आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कवक के बारे में जानते होंगे। जैसा कि समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो कवक एक जगत है और इसके अंतर्गत सभी कवकों को रखा गया है। और ये भी क्या है, ब्लैक फंगस, नाम ही है कवक, ब्लैक फंगस, तो ये भी उसी के अंतर्गत आने वाला है। तो सबसे पहले हम कवक के बारे में जानेंगे। तो देखना यहाँ पे फफूंद या कवक क्या है। तो जो ये फफूंद या कवक होते हैं वो सड़े गले भोज्य पदार्थों या मृत वस्तुओं पर उगते हैं। यानी कि जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कवक देखने को मिलते हैं। जहाँ पे मृत वस्तुएं होती हैं, सड़े गले भोजन होते हैं, वहाँ पे ये होते हैं। ये कब से है पृथ्वी पर, तो जब से जगत का शुरुआत हुआ है, संसार में जब से जगत का शुरुआत हुआ है, जब से जीवों का शुरुआत हुआ है, तब से है ये पृथ्वी पर। ये नहीं है कि ये अभी नई चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है। जैसा कि ये उड़ाया जा रहा है कि ब्लैक फंगस कोविड-19 से भी सबसे खतरनाक महामारी है। तो रोग कोई भी हो उसे खतरनाक ही समझना चाहिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। जैसे कि टाइफाइड, तो टाइफाइड का इलाज है, 100% इलाज है। लेकिन यदि टाइफाइड हुआ और उसका इलाज ही न करवाया जाए तो क्या होगा, तो इसमें भी जान चली जाती हैं रोगी की। तो ये भी एक प्रकार का रोग ही फैलाता है। कवक भी, फंगस भी रोग ही फैलाते हैं और ये भी काफ़ी हद तक खतरनाक साबित हो जाते हैं। तो इससे डरना नहीं है, लेकिन इससे बचना कैसे हैं, ये इसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। तो यहाँ पे हमने कवक के बारे में बताया कि जो भोज्य पदार्थ हैं, सड़े गले और जो मृत जीव हैं, मृत जीवधारी है, जंतु या पौधे, वहाँ पे ये उगते हैं। और जब से जगत का शुरुआत हुआ है तभी से कवक है। और यदि इसके बारे में आप जानकारी रखते हैं तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ब्लैक फंगस क्या है इसके बारे में हम जान रहे हैं। सबसे पहले कवक के बारे में हमने बताया यहाँ पे। दूसरी बात कि कवक क्या कार्य करता है, तो कवक अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। अपमार्जक क्या होता है, तो जो मरे हुए जीव हैं, सड़ी हुई वस्तुएं हैं, उसको नष्ट करना, हटाना, पृथ्वी से साफ करना, यानी कि एक प्रकार का सफाई का भी ये कार्य करते हैं। दूसरी बात क्या, तो जगत में जो ये है संसार का कचरा हटाते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर संसार का जो कचरा है जीव के रूप में उसको ये हटाते हैं। तो कवक के बारे में हमने ये जान लिया कि कवक जब से पृथ्वी पर जीवन है तभी से है। और इसका कार्य क्या होता है, अपमार्जन का, यानी कि जो मृत जीव है उसको नष्ट करना, उसके शरीर को नष्ट करना। इस तरह से कह सकते हैं कि जगत का कचरा हटाते हैं। लेकिन ये जो कवक हैं जीवों के लिए लाभदायक भी सिद्ध होते हैं और हानिकारक भी सिद्ध होते हैं। बहुत सारे ऐसे कवक हैं जो कि हमें हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि कवक हम लोग के शरीर पर दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, बहुत सारे रोग हैं जो कि त्वचा रोग हो गया, इन कवकों के ही माध्यम से होता है। तो कवक के बारे में हमने बेसिक जानकारी यहाँ पे दिया। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या है म्यूकोरमाइकोसिस। इसे ही बोला जाता है ब्लैक फंगस, किसे, म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये ब्लैक फंगस को ही बोलेंगे म्यूकोरमाइकोसिस। और सबसे पहली बात क्या, तो ये फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि फंगस से होने वाला, कवक से होने वाला जो रोग है, कवक से होने वाला जो इन्फेक्शन है वो क्या है, ब्लैक फंगस है। इसमें होता क्या है, तो आँखों की रोशनी चली जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 40-45 वर्ष की उम्र के बाद आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है।
अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण की आंखों की रोशनी जा सकती है, केवल यही एक कारण नहीं है। 99% में 1% इसका कारण हो सकता है, 99% जो है अन्य कारणों से आंखों की रोशनी जाती है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है, ये सबसे खतरनाक लक्षण है। तो इस रोग में जबड़े और नाक की हड्डी जो है गलने लगती हैं। और अगली बात जान लेते हैं कि 15 दिन के भीतर मरीज का दिमाग गलने लगता है। 15 दिन के भीतर मरीज का दिमाग गलने का क्या मतलब कि सोचने समझने की शक्ति जाने लगती है। तो ये है क्या चीज़, तो म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। आगे जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में, क्या है इसके लक्षण देख लेते हैं। यहाँ पे आंखों में रेडनेस आने लगता है, मतलब क्या, आंख जो है रेड हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। केवल इसी कारण से आंख लाल नहीं होती है, रेडनेस नहीं होता है, अन्य कई कारणों से। आप जो है साबुन लगा के नहा लीजिए, आंखों में साबुन चला जाए तो भी लाल हो जाता है। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है कि आंख लाल होगी तो हमें ब्लैक फंगस ही हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक इसका लक्षण है कि आंख लाल हो जाती है, या आंखों के नीचे नाक के पास जो है रेडनेस आ जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फीवर की बात करते हैं, इसका फीवर लक्षण है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आम साधारण से भी रोग में फीवर हो जाता है, तो ये हम घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ब्लैक फंगस में फीवर हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं। हेडेक हो जाता है, कफिंग होने लगता है, कफ निकलने लगता है। दूसरी बात, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। अगला लक्षण जान लेते हैं, सोचने समझने की शक्ति का जाना, यानी कि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। इसका मतलब है कि सोचने समझने की शक्ति जाने लगती है, और कह सकते हैं कि जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, वो अल्टर हो जाता है। और भी इसके कुछ लक्षण हैं क्या, आगे एक दो है, ब्लडिंग वोमिटिंग होने लगती है। अगला जो लक्षण है क्या चीज़, तो ब्लडिंग वोमिटिंग, यानी कि उल्टी जो है रक्त वाली आने लगती है, ब्लडिंग वोमिटिंग होने लगती हैं। किसमें, इस ब्लैक फंगस में। तो ये सारे लक्षण हैं कि जिसको ब्लैक फंगस हुआ है उसको ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे हम इसके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे कि यह कोविड-19 से भी खतरनाक बीमारी जो है आ गई है। तो ऐसा कुछ है नहीं, कोविड-19 से खतरनाक नहीं है। कोविड-19 ने सभी देश को, हम लोगों के देश को प्रभावित कर दिया है, और सारी चीज़ें बंद हो चली है, और कुछ भी, कोई भी काम धंधा नहीं हो रहा है, लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। और जिसको ये बीमारी हो जा रही है वो बहुत ही चिंतित हो जा रहे हैं कि अब क्या होगा, इसमें बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो इतनी जो है हुआ वाली बात उड़ाना नहीं है, इसका भी इलाज हो सकता है। इसमें जो है 90% से अधिक चांसेस बचने के हैं, और इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो कोविड-19 भी वही है, और ब्लैक फंगस भी उसी तरह का है, लेकिन ये भी बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो आगे हम इसके सामान्य जानकारी लेंगे कि ये ब्लैक फंगस है क्या, इसका नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में हम अभी संपूर्ण जानकारी लेंगे, ये सारी चीज़ें मिटाएंगे। तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ब्लैक फंगस के बारे में सब कुछ बताएंगे, जो कि जैसा कि लोग डर रहे हैं न्यूज़ से देख करके कि ये जो है जिसको हो जा रहा है उसको अब छोड़ने वाला नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं। इम्यूनिटी बना के रखिए, और इम्यूनिटी जिसका पावर तेज है उसको ये बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और इसकी सामान्य जानकारी देखते हैं। हमने अभी जाना फंगस के बारे में कि फंगस क्या होता है, अब हम ब्लैक फंगस के बारे में जान लेते हैं, सामान्य जानकारी ब्लैक फंगस के बारे में। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखते हैं सामान्य जानकारी। तो इसका नाम फंगस क्या है, तो इसे जो है म्यूकोर बोला जाता है। इसका नाम क्या है, तो म्यूकोर है। ब्लैक फंगस क्या है, तो म्यूकोर है, यही म्यूकोरमाइकोसिस यही चीज़ है। दूसरी बात कि म्यूकोर कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे गीली सतह हो। तो जो गीली सतहों पर सबसे अधिक म्यूकोरमाइकोसिस के पाए जाने की संभावना होती है। तो जहाँ पे गीली सतह होती है वहाँ पर यह अधिकांश देखने को मिलता है। तो गीली सतह के स्थान पर ही अधिकांश इसके रोगी देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्या चीज़ यहाँ पे, तो ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस वातावरण में है, लेकिन इम्यूनिटी के कारण कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब कि इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत है,
इम्यूनिटी कहीं से गई नहीं है, कमज़ोर नहीं है, तो उसे ये ब्लैक फंगस कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। तो कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जिसका कमज़ोर है उसे ये अफेक्टेड कर सकता है ज़्यादा, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी है, ऐसे तो वातावरण में बहुत सारे रोग हैं और ये रोग हमसे लड़ते रहते हैं, हम इन रोगों से लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी पावर है, और इम्यूनिटी पावर जैसे ही छीड़ होती है ये रोग हमें अफेक्टेड कर देते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी है ब्लैक फंगस, तो इससे उतना घबराने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ। तो इसकी मेडिसिन भी है, तो ब्लैक फंगस की मेडिसिन भी है, मेडिसिन से इसे ठीक किया जा सकता है। और मेडिसिन की बात किया जाए तो इसकी जो मेडिसिन कास्ट है बहुत ही महंगा है, 9000 पर डे, 9000 पर डे, यानी कि जिसको ये रोग हुआ है 9000 पर डे पर इसकी मेडिसिन दी जाती है। दूसरी बात कि ये जो 21 दिनों तक चलता है, कितने दिनों तक? तो 21 दिनों तक। लेकिन यदि ज़्यादा हो गया, ज़्यादा प्रभावित कर दिया, तो इसका लास्ट इलाज है सर्जरी। क्या चीज़? तो इसका लास्ट इलाज है सर्जरी, यानी कि सर्जरी के माध्यम से इसे ठीक किया जाता है। वो भी कैसा? तो बायोप्सी, इसके लिए टेस्ट आता है बायोप्सी, और इसमें क्या किया जाता है कि मांस के टुकड़ा लिया जाता है और लैब में टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है, और उसके आधार पर जो है इलाज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। तो सबसे पहला जो ब्लैक फंगस का केस आया वो ओडिशा में मिला, कोविड-19 के मरीज में। तो कोविड-19 के मरीज में सबसे पहला ब्लैक फंगस का जो मरीज है वो मिला कहाँ पे? ओडिशा में, यानी कि कोविड-19 जिसको हुआ था उसमें ही उसी पेशेंट में ये भी रोग देखने को मिला। तो सबसे पहला जो है हमारे देश में ब्लैक फंगस का केस कहाँ पे आया था? तो ओडिशा से आया था, वो भी किस में? तो कोविड-19 के पेशेंट में। और अब धीरे धीरे कई राज्यों में इसके रोगी देखने को मिल रहे हैं। रोग नया है, लेकिन ये जो फंगस है पुराना है, फंगस नया नहीं है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये फंगस हमें अटैक किया होगा, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, जिस कारण से हम इससे लड़ लिए। तो जिसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है वो इससे लड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके टाइप्स, प्रकार, यानी कि ब्लैक फंगस के क्या टाइप्स है, कितने प्रकार है, किन किन चीज़ों को ये अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वही टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, तो समझते चलना है। यहाँ पे सबसे पहला है क्या चीज़? तो राइनोसर्ब्रल। राइनोसर्ब्रल ये किसे प्रभावित करता है? तो साइनस और ब्रेन को, यानी कि नाक और ब्रेन को ये प्रभावित करता है, ये जो है ब्लैक फंगस। आगे दूसरा क्या है? पल्मोनरी, ये लंग्स को प्रभावित करता है। ये किसे प्रभावित करेगा? तो लंग्स को। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तो गैस्ट्रोइंटेंशियल, तो ये क्या किससे प्रभावित करता है? तो ये प्रीमेच्योर चाइल्ड को ये प्रभावित करता है। उसके बाद से चौथा क्या है? तो कंटिन्यूअस, ये स्किन को प्रभावित करता है, हमारे स्किन को प्रभावित करता है, ये स्किन को प्रभावित करता है। किसे? तो स्किन को। अगला क्या है? तो डिसेमिनेटेड, तो ये क्या है, किसे प्रभावित करेगा? तो ब्लड स्ट्रीम को। तो ये हैं इसके टाइप्स। अब हम जानेंगे इसके बचने के उपाय। तो देख लेते हैं बचने के उपाय क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद से हम जानेंगे बचने के उपाय। हाँ, तो ब्लैक फंगस के बारे में अब हम जानेंगे बचाव, कैसे इसका बचाव किया जा सके। तो क्या करें कि हम इस ब्लैक फंगस से बच सकें, हमें ब्लैक फंगस न हो। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, उसमें से कुछ उपायों के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप जो है वहाँ पे हमेशा मास्क पहन करके रहें। और कोविड-19 में भी यही है कि मास्क हमेशा लगा करके रहें, ताकि वातावरण से जो गंदगियाँ हैं, जो वायरसेस हैं, वो हमें अफेक्टेड न कर सकें। तो मेनली जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं उन्हें मास्क हमेशा लगा करके रहना चाहिए। दूसरी बात कि जहाँ पे जो मिट्टी या काई में काम कर रहे हैं वो दस्ताने का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो किसका प्रयोग करें? दस्तानों का। और आगे अगला जो कारण है क्या? इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखें, ऐसा पोषण ले, ऐसा आहार ले जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा नींबू, संतरा आदि का सेवन करना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए, ताकि हमारी इम्यूनिटी हमेशा बरकरार रहे और रोगों से लड़ने की शक्ति उसमें बनी रहे। तो इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखना है, सबसे मेन कारण है ये।
तो इम्यूनिटी बनी रहेगी तो हम किसी भी रोग से लड़ लेंगे। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो कोई भी रोग हमें अफेक्टेड कर सकता है, हमें प्रभावित कर सकता है, निरोगी कर सकता है। तो हमें इम्यूनिटी बढ़ा करके रखनी है। उसके बाद से आगे क्या है, तो रगड़ कर नहाना चाहिए, मतलब कि नहाते समय अच्छे तरह से नहाना चाहिए, साबुन लगा करके नहाना चाहिए, साबुन का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो शरीर की गंदगी है वो जमा न हो शरीर पर, और ये जो है फंगस अफेक्टेड से हम बच सकें। उसके बाद से आगे क्या है, हाथ को बार बार साफ करें, मतलब कि कहीं से भी यदि आप आ रहे हैं, बार बार हमेशा हाथ को साफ करना चाहिए। कोविड-19 में भी यही है कि हाथों को बार बार साफ करना चाहिए, मुंह को हमेशा छूना नहीं है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से बचने के चांसेस होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम करके क्या कर सकते हैं, तो ब्लैक फंगस से बच सकते हैं और अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं। दूसरी बात क्या, तो डायबिटीज़ का मरीज़ है या किसी को सर्जरी हुआ है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करना चाहिए। कोविड-19 का पेशेंट है तो उसे भी, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी चली जाती है, तो उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करना चाहिए, ताकि ये जो ब्लैक फंगस है या अन्य कोई बीमारी का वायरस है या जीवाणु है वो हमें अफेक्टेड न करे। तो ब्लैक फंगस के बारे में हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी दिया। तो ब्लैक फंगस क्या है, कैसे होता है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, बस हम बचाव करके इससे बच सकते हैं। दूसरी बात कि इसका इलाज है, और भले इलाज महंगे हैं लेकिन इलाज इसका है, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। हम क्या करें, तो हम जो भी नियम है उसका पालन करें और इस बीमारी से बचने के जो उपाय हैं वो करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखें, और ये सारे काम यदि हम करते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो बस ब्लैक फंगस के बारे में हमें यही जानकारी देना था। आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से नई नई चीज़ों की जानकारी देते रहेंगे। तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।